कुछ खुलासा करने के लिए आप लोग को बुलाया गया था। तो इसमें विगत दिनों हमारे दुर्ग जिले में कुछ जो गाड़ियां जो है चोरी हुई थी अलग अलग थानों से, तो उसमें एसीसीयू और संबंधित थानों के द्वारा 10 बाइक्स हैं गाड़ी और एक 3 व्हीलर ऑटो को कल हम लोग के द्वारा जब्त किया गया और चोरों को गिरफ्तार किया गया है। उसके संबंध में जो विभिन्न थानों में हमारे यहाँ अपराध दर्ज था, जिसमें चोरी के संबंध में छावनी, भिलाई नगर, नेवाई, दुर्ग और जो दुर्ग के और विभिन्न थानों में अलग अलग जगह में अपराध दर्ज था। इसके संबंध में आज आपके द्वारा आप लोगों से बात की जा रही है। तो इसमें विगत 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर में जो भी चोरियां हुई है बाइक्स की, छोटी छोटी गाड़ियां, 6 माह से मतलब 1 साल के अंतर्गत की जितनी भी चीजें 6 माह से 1 साल के अंतर्गत उसका खुलासा हुआ है। तो इसमें जो आरोपी है वो गिरफ्तार है और आरोपियों का नाम है शेख फैसल, पिता मुजीब, उम्र 22 साल, जो कि सोनकर मोहल्ला छावनी का है। दूसरा है अफजल खान, वो भी छावनी का है। तीसरा करण चौधरी, जो कि कुर्सी पार का रहने वाले हैं। ये 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार हुए हैं और इसमें आगे की जांच की कार्रवाई चल रही है। ये और दूसरा कार्रवाई किया गया है मोहन नगर थाना और एसीसीयू के द्वारा स्टेशन रोड में जो क्या सिटी क्लब के सामने में 142 पुड़िया ब्राउन शुगर का जब्त किया गया है आरोपी यशवंत वेगड़ के पास से। तो उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जो भी उसके आगे का लिंक होगा उस पर हम लोग और कार्रवाई करेंगे। ये ब्राउन शुगर आरोपी नहीं है क्या? ब्राउन शुगर लेके कहाँ से? उसी के संबंध में बोल रहे हैं। कुछ लिंक मिला है जिसको डिस्क्लोज अभी नहीं कर रहे हैं, टीम उसमें रवाना हुई है। इसमें 1-2 दिन में आप लोगों को कोई नहीं। ब्राउन शुगर या गांजे का मेनगढ़ स्टेशन से लेके मोहन नगर थाने तक, और ये पहली घटना नहीं, कम से कम दर्जनों बार हो चुका है। ये ऐसा बार बार हो रहा है और पुलिस बार बार पकड़ रही है, तो इनका रोक क्यों नहीं लग पा रही है? जो भी यातायात के जहाँ पे साधन होते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये हर प्रकार की गतिविधियों का केंद्र हर जगह रहता है। इसमें नंबर ऑफ पर्सन जो है ग्रुप्स में आवागमन करते हैं। तो जब मुखबिर के द्वारा कुछ सूचना मिलती है तो पिन पॉइंट नहीं आप कार्रवाई कर सकते हैं। जब मुखबिर सूचना देता है तो उसके बाद हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। उसके बाद जो भी लिंक होता है उसके संबंध में भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है, लिंक को फॉलो किया जाता है। जब स्टैंड जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वो सब अपराधियों द्वारा चलाया जाएगा तो स्थिति तो यही होगी। आखिर वहाँ की चीजें को पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन चला रहा है? जो चला रहा है वो दुनिया जान रही को गुंडा है, मेन बदमाश है। क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए, साइकिल स्टैंड, बस स्टैंड जो है रेलवे की प्रॉपर्टी है। रेलवे के द्वारा उसका नीलामी किया जाता है। रेलवे के द्वारा ही उनका जो है वेरिफिकेशन किया जाता है और पुलिस के द्वारा उसके संबंध में सर्टिफाई किया जाता है। रेलवे का जिम्मेदारी बनता है कि किसको टेंडर दे रहा है नहीं दे रहा है। इसके संबंध में पुलिस कोई कमेंट नहीं कर सकती। तो वहाँ क्या कोई भी पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करती? पुलिस वेरिफिकेशन उनकी जिम्मेदारी। टेंडर वो देने वाला अधिकार किसके पास है? रेलवे के पास है। तो रेलवे के अधिकारी अपनी निहित प्रक्रियाओं के अंतर्गत वो काम करते हैं। कभी मामले में गांजा है, ब्राउन शुगर है, छोटा ही पकड़ाता है, बड़ा गिरोह अभी क्यों नहीं पकड़ा? जल्दी जो बड़ा तो बात कर रहे हैं कि पूछताछ हुई है, कुछ लिंक मिले हैं, इसीलिए बोला गया है कि टीम रवाना की गई है। कहाँ वो हम आपको नहीं बता सकते ना। वो अभी नहीं तो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। पता चला संलिप्तता है, बता देंगे तो दिक्कत है। चोरी का तरीका क्या था? चोरी जो करते थे कैसा तरीका था? चोरी का तरीका ये था कि ये जो ऑटो रखे थे, 3 व्हीलर ऑटो, इसमें ये घूमते थे। जहाँ पे भी लगता था कि इनको कुछ है उठाने लायक तो गाड़ी को उठा के ऑटो में डाल के ले जाते थे। खड़ी गाड़ी पे। पुराना कुछ मामला इनका? अभी इसके बारे में हिस्ट्री निकाल रहे हैं अभी, और भी कुछ होगा तो इसमें भी हम लोग इसमें चार्ज करेंगे। कहाँ के बेसिक रहने वाले सब यही लोकल है। शुरू से ही रहते हैं। हाँ, अगला पिछला कोई सब यही। साहब, एक छोटा सा प्रश्न था कि आप लोगों ने इसमें प्रेस नोट में लिखा आरोपियों के कब्जे से तकरीबन 15.2 ग्राम ट्रेनिंग होती है, एफएसएल की ट्रेनिंग होती है, मेडिकल लीगल का क्लास होता है। इसमें पुलिस अधिकारियों को हर चीज सिखाया जाता है कि देख के भी पहचाना जा सकता है। अगर संभावना होती है इसको एफएसएल में भी दिया जाता है जो इसका सैंपल है। तो प्रथम दृष्टया जो दिखता है उसके संबंध में बात। सर, इससे पूर्व में भी जब पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के जितने भी मामले किए गए थे उसको
माननीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। अब ये बता के कि ब्राउन शुगर तो है ही नहीं है। तो माननीय न्यायालय का लुक है, वो बोला ना एफएसएल से परीक्षण होके आता जी, जी, है। तो अब प्रथम दृष्टिया जिसकी बात करते हैं हम, उसमें एफआईआर होती है। जी 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 एफआईआर का मतलब ये नहीं होता है कि एफआईआर है तो एग्जैक्ट होगा। एफआईआर का मतलब ये होता है कि प्रथम दृष्टया ये अपराध होना साबित हो रहा है, फिर इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, एफएसएल की ओर भेजा जाता है सैंपल, फिर वहां से रिपोर्ट आती है, तब पश्चात माननीय न्यायालय फैसला करता है। ये लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में मैं तो सर इसके विवरण में यही हम अभी तक जानकारी यही आई है कि लगातार वो जो जिसको ब्राउन शुगर कहा जाता है वो गर्द नामक एक कोई पदार्थ है जो मदद में आता है, लेकिन गर्द नाम इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है, इसके बारे में नहीं। तो महोदय जी, एक मिनट महोदय, हम मान लें क्या आपकी जो भी कार्य प्रणाली है वो क्या मुखबिरों के द्वारा संचालित होती है? आपका जो सिस्टम है खबर के आधार पर होता है? पुलिस जो भी होती है, जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इंट्री होता है, सब चीज सूत्र और मुखबिर पर ही आधारित है। बहुत हाँ साहब, ये दुर्ग जिले में पद्मापुर में गत दिवस के लिए चेकना सेंटर पे कार्रवाई हुई थी, जिसमें बड़ी बड़ी धाराएं लगी थी। अभी जब से सत्ता परिवर्तन हुई है, लगातार चेकना सेंटरों पे कार्रवाई पुलिस और निगम की टीम कर रही है, लेकिन क्या वजह है कि मतलब आदमी और सामान तुरंत छोड़ दिया जा रहा है? बड़ी धाराओं में कार्रवाई पुलिस क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कोई राजनीतिक दबाव है क्या? ना, देखिए ये जो अभी कार्रवाई पद्मापुर में जो कार्रवाई हुई, जिसमें सिलेंडर जब्त हुआ, फ्रिज जब्त हुआ, तराजू, पानी बोतल, ठीक है, गुटखा, ठीक है, पाउच, आप सब। बताएं ना, जी। उसको मैं बता। बताइए ये जो कार्रवाइयाँ हो रही है, जो अतिक्रमण को लेके हो रही है, जी। ये क्लियर होना चाहिए। जी ये जो प्रॉपर्टी जैसे निगम की प्रॉपर्टी है तो निगम उनको अतिक्रमण खाली करा रहा है, बीएसपी की प्रॉपर्टी है तो वहाँ बीएसपी पर अतिक्रमण खाली करा रही है, जी तो इनके द्वारा कराया जा रहा है। पुलिस वहाँ पे सुरक्षा के लिए उपलब्ध है। पुलिस की कार्रवाई जो होती है, पुलिस की, सुनिए मेरी बात, पुलिस की कार्रवाई जो होती है वो थाने के द्वारा की जाती है, बकायदा उसमें रिपोर्ट डलता है, सभी चीजें होती है। हमसे सुरक्षा की मांग की जा रही है, सुरक्षा की मांग के आधार पर हम फोर्स उपलब्ध करा रहे हैं। कार्रवाइयाँ जो है वो संबंधित लोकल अथॉरिटी के द्वारा की जा रही है। ठीक है, लेकिन विज्ञप्ति तो पुलिस जारी कर रही है। पुलिस जारी इसलिए कर रही है कि जी। पुलिस उसमें सहयोग कर रही है, प्रशासन का पार्ट है मैं पुलिस। समझ गया आपकी बात, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि वो जो कार्रवाई हुई थी वो गलत कार्रवाई थी क्या? आईपीएस उमेश गुप्ता के द्वारा की गई? मैं किसी कार्रवाई गलत या सही नहीं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि आप इनिशिएट कौन कर रहे हैं, एजेंसी कौन है। अगर एजेंसी लोकल अथॉरिटी है तो लोकल अथॉरिटी के द्वारा वो कार्रवाई की जा रही है। हमसे सुरक्षा मांगा जा रहा है। डीएसपी और निगम ने पत्र दिए? जी हाँ, हमारे पास पत्र है, पत्र के द्वारा ही बता रहा हूँ। एक साथ में जी, वो चोरी वाला पहले रखना, मोबाइल थोड़ा पीछे पीछे कर लो, पूरा अलग अलग पीछे आ जाएगा। कंफ्यूज हो जाएंगे ना। चोरी वाले हैं ना, बाइक चोरी वाले, ये पहले चोरी वाले, बाइक चोरी वाले, तीनों बाइक चोर है। कहाँ से चोरी की? चेहरा ऊपर करो, सही बहुत अच्छा लगेगा। चेहरा ऊपर विज्ञप्ति बंटवा दीजिए ना साहब। वो फिल्मों में कैसे है, वो पुलिस अधिकारी है, सब चक के बता देता है क्या है, वो आप लोग नहीं कर पाते। आना चाहिए, अच्छा खाएंगे उधर। अकेले में ना जाना है, उसके बाद यही करेंगे फिर परीक्षा। हो गया अरे रुकिए, ऐसे नहीं, अरे ब्राउन शुगर वाले नहीं पकड़ा है। चोरी वाला। जी सभी लोग और एक उसमें और मिलेगा, 2 मोबाइल जो चोरी किए थे पिछले 3 महीना पहले, वो भी उसमें अब वो छोटे इंक्लूड कर दिए। ये दो ही मांग जो है एक मोबाइल चोरी दिए, वो भी इसी में तीनों उसको ग्रुप में डालो। इसको ग्रुप में डाल देंगे लोग, थोड़ा कार्रवाई लेट हो रहा है उधर महानगर वाले। वो वाली फोटो, हाँ, वो फोटो ग्रुप में दे देंगे, फोटो वीडियो दोनों, दोनों डाल देंगे। ठीक, कबूलनामा भी डलवा। सब जाके लाइव कर लो ना। सर आज ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे किस लिए रखे हुए हैं? ये आज जो है हमारी दुर्ग पुलिस के थाने और एसीसीयू टीम के द्वारा विभिन्न थानों में दर्ज मामले जिसमें चोरी के थे, उसमें से 10 बाइक्स और एक जो है 3 व्हीलर ऑटो को चोरों से जब्त किया गया है। और जो इसमें 3 जो है चोर वो गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से ये गाड़ियाँ बरामद हुई थी। और अभी इसमें विवेचना की जा रही है कि इनका और कहीं से किसी प्रकार की और आपराधिक
पृष्ठभूमि है तो नहीं और इनका कोई पुराना इतिहास तो है नहीं। ब्राउन शुगर वाले मोहन नगर थाना और एसएससीओ की टीम के द्वारा स्टेशन रोड में सूचना मिलने पर यशवंत वेगड़ नाम के एक व्यक्ति को वहां पे से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 142 पुड़िया ब्राउन शुगर मिला है और उसमें आगे के लिंक के बारे में पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। ब्राउन शुगर की रोकथाम के लिए क्या बीच बीच में हमारे यहाँ दुर्ग में जियो खुल के एक अभियान चलता है, जिसमें नशे से दूर रहने के बारे में थानों के द्वारा जानकारी और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं और बीच बीच में पुलिस के द्वारा इस पर कार्रवाई की ही जाती है, जिससे लोगों को भी बताया जाता है कि ये दूर रहें। अभी जैसे अभी सरकार का क्या हस्तक्षेप है कि क्राइम रेट को इसमें कम किया जाए? आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस मिले हैं? पुलिस जो है अपना रेगुलर तौर पे जो आपराधिक जो चीज़ें हैं उसकी रोकथाम के लिए पहले से ही कार्य कर रही है। अभी इस प्रकार की ऐसा कोई भी निर्देश की आवश्यकता पुलिस को होती नहीं है। पुलिस का कार्य है अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़। अपना नाम है अभिषेक झा।